अगले दर्शक इस्लामुद्दीन है जयपुर राजस्थान से। नमस्कार इस्लामुद्दीन साहब, आपने सवाल कुछ एजुकेशन लोन पर बताया था, थोड़ा ज्यादा जानकारी देंगे एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए लोन चाहिए और कौन से कोर्स में आपका बेटा पढ़ रहा है? इस्लामुद्दीन साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क स्थापित करें। सवाल इनका दोहरा देती हूँ मैं। इन्होंने मेंशन किया था ईमेल में कि इनका जो बेटा है पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ अगर वो लोन लेना चाहे को बोरोवर, जाहिर सी बात है इनको बनना पड़ेगा उसमें, लेकिन कितना तक कवर मिलेगा, मतलब कितना लोन इनको मिल पाएगा? हर साहब इन्होंने मेंशन किया है 30,000 प्रति माह इनकी सैलरी है, यानी कि जो लोन की जो अवधि है वो भी आपसे क्लियर करना चाहते हैं, और साथ ही 4 लाख तक का लोन, जैसा कि हम जानते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती। जो पढ़ाई की कॉस्ट है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करी है, लेकिन फिर भी एक बीटेक की पढ़ाई के लिए अंदाजन आपको क्या लगता है कितने तक का लोन इनको लेना चाहिए? तो इनको सिर्फ 5% कॉस्ट खुद से बेयर करना होगा, बाकी का इनको लोन मिल जाएगा। तो अगर टोटल कोर्स का कॉस्ट अगर 3 लाख है तो इनको 2,85,000 रुपए तक, या और अगर ये सिर्फ फीस है और भी कॉस्ट है तो 3 लाख का भी पूरा लोन मिल सकता है। अगर ये तहसीलदार से, अपना जो भी इनका तहसीलदार है वहाँ से अगर ये इनकम सर्टिफिकेट ले लेते हैं 4.5 लाख से कम की फैमिली इनकम की, तो कोर्स के दौरान जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीट सब्सिडी इनको मिल जाएगा। सरकार देगी वो पैसे बैंक को, इनको अपनी जेब से नहीं देना होगा, और सिर्फ लोन का भुगतान करना होगा आफ्टर द कोर्स इज ओवर और उसकी इनके बेटे की नौकरी लग जाती है। चलिए, इस वक्त वो फोन पर भी मौजूद है इस्लामुद्दीन साहब से डायरेक्टली, हर साहब उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। इस्लामुद्दीन साहब नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है इस वक्त? हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया था बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है आपका बेटा, आपने अभी तक क्या किसी बैंक में या कई और भी संस्थान है जहाँ पर एजुकेशन लोन मिलता है, क्या अप्लाई किया है फिलहाल? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैंने आपको सोचा लोन लेने के लिए जी। तो मैं गवर्नमेंट से नहीं हूँ वैसे तो, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके, तो मैं अब लोन लेना चाहता हूँ सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, और क्या रकम आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली कितने का लोन चाहिए आपको? 3 लाख रुपए का चाहिए। 3 लाख? हाँ चलिए ठीक है। हर साहब, आप 3 लाख का जो आपने एड्रेस किया था तहसीलदार के पास जाकर इनको इनकम सर्टिफिकेट लेना है, क्या कुछ एड ऑन कर सकते हैं इसमें? हाँ जी बिल्कुल, अगर तहसीलदार से सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो कोर्स के पीरियड में जो भी ब्याज लगता है वो इनको नहीं लगेगा, सरकार दे देगी वो बैंक को। अपने कोई निकटतम पब्लिक सेक्टर बैंक में संपर्क करें जो ये एजुकेशन लोन स्कीम चलाती हैं, जहाँ पर भी ये पोस्टेड हैं वहाँ पर ये कर सकते हैं अप्लाई। रिकग्नाइज्ड कोर्स, ये बीटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिकग्नाइज्ड कोर्स होगा, तो इनको आराम से लोन ये मिल जाना चाहिए। और रीपेमेंट भी इसका इनके बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद 6 महीने या नौकरी लग जाने तक रीपेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, और ब्याज जो है वो सरकार देगी। चलिए, तो 2 अहम बातें हमारे एक्सपर्ट ने बताई हैं। एक तो ये कि जो 4 लाख से नीचे के लोन्स होते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, और साथ ही क्योंकि आप पढ़ाई के साथ लोन ले रहे हैं, ऐसे में जो आपकी सैलरी है, फैमिली की जो इनकम देखी जाएगी, आपको को बोरोवर बनना होगा अपने बेटे के साथ इस लोन में। 4.5 लाख से कम क्योंकि आपकी आय है, तो आप जो लोकल अथॉरिटी होती है, यहाँ पर तहसीलदार रहेगा, क्योंकि आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो आप वहां से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और आप जो सब्सिडी यानी कि जो ब्याज जो आप देंगे उस पढ़ाई के दौरान उस लोन का, वो आपका कंप्लीटली माफ होगा। तो सब्सिडी के लिए ये आपको मार्गदर्शन किया है हमारे एक्सपर्ट ने। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और सवाल हैं उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।